अनीता की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे और अभी तक अनीता को कोई संतान भी नहीं हुई थी। बच्चा न होने का ऐसा कारण नहीं था उसके ससुराल में से कोई परेशान करता, बल्कि ससुराल में हर कोई उससे सहानुभूति दिखा दिया करता। एक बार की बात है, अनीता की सास कुसुम खुद अनीता को एक बड़े से डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर अनीता का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद दोनों सास बहू को खुशखबरी देते हुए कहते हैं, जी देखिए, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी बहू अब माँ बन सकती है। अब बस इन्हें अपना ध्यान रखना होगा और बाहर की जो चीजें होती है ना, वो तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे, तभी ये स्वस्थ रहेंगी और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। ये सुनकर दोनों सास बहू बहुत ही खुश होते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सभी को इस बारे में पता चलता है और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। गुजरते वक्त के साथ अनीता अब माँ बनने वाली थी। अनीता के माँ बनने की खबर सुनकर सास तो मतलब खुशी से पागल ही हो जाती है और अपने आसपास सभी लोगों में मिठाइयाँ बंटवाना शुरू कर देती है। ये देखकर एक दिन अनीता अपनी सास को बोलती है, अरे माँ जी बस कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, अभी बच्चों को आने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए अपनी खुशी आसपास के लोगों से छुपा कर रखिए, क्योंकि आपकी खुशी को कब किसी की नजर लग जाए पता थोड़ी ना है। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। अभी मेरी बहू को सिर्फ तीसरा महीना लगा है और तीसरे महीने तक किसी को भी कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से ही होगा। देखते ही देखते समय इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि पता ही नहीं चलता। अनीता का 9वां महीना भी लग जाता है और अनीता अब एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। घर में बेटी हुई है ये सुनकर तो सास के चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी अनीता अपनी बेटी को लेकर अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी क्या बात है, मैं देख रही हूँ जब से मेरी बेटी ने जन्म लिया है तब से आपने उसे एक बार भी नहीं छुआ। आखिर क्या बात है माँ जी? बात ये है कि तूने एक बेटी को पैदा किया है और तूने मेरे अरमानों पर एक बेटी पैदा करके ना पानी फेंक दिया है। मेरे अरमानों में सिर्फ और सिर्फ मेरा पोता घूम रहा था, पर तूने एक लड़की को जन्म दिया। अपनी सास का ऐसा रूप देखकर अनीता को हैरान ही रह जाती है। ये वही सास थी जो एक टाइम अपनी बहू के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी, पर एक बेटी के पैदा होने के बाद से सास का रवैया ही बदल जाता है। अनीता बिना कुछ कहे उदास मन से अपनी बेटी को लेकर वहां से आ जाती है और यूं ही वक्त बीतता जाता। कुसुम अब अपने छोटे बेटे अनुज की शादी एक कविता नाम की लड़की से करवा देती है। कविता दिखने में सुंदर थी और अमीर घर से भी थी, जो कि शादी में खूब सारा दहेज लेकर आती है। ये सब देखकर सास अपनी बड़ी बहू को ताना देते हुए कहती है, छोटी बहू, तूने मुझे हर खुशी दी है। अरे इतना दान दहेज लेकर आई है कि मेरा मन तो खुशी से पागल हो चुका है। अरे कहाँ वो मेरी कंगाल बड़ी बहू और कहाँ तू इतना सारा दहेज लेकर आई है, और ना ही वो मुझे बच्चा पैदा करके दे सकती है और ना ही मुझे खुशी दे सकती है। अरे पता नहीं कौन सी जन्म में मैंने से बुरे काम किए थे जो मेरे घर में ऐसी नालायक बहू आई है। सच कह रही हो सासू माँ, आपकी बड़ी बहू तो एक नंबर की निकम्मी है। निकम्मी, जब देखो तब काम न करने के बहाने ढूंढती रहती है। मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि वो जब भी किचन में काम करने जाती है 5 मिनट बाद उसकी बेटी चिल्लाने लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है इसने अपनी बेटी को कुछ सिखा पढ़ा रखा है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है कविता बहू। खैर उस नालायक का तो नाम ही मत ले मेरे आगे। मैं नहीं चाहती कि उसकी परछाई भी तेरे ऊपर पड़े। मुझे एक पोता दे दे बस तू। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा पोता आ जाए, ताकि वो मेरे अरमानों को पूरा कर सके, क्योंकि उस कुलक्षणी ने तो मुझे कोई भी खुशी कभी दी ही नहीं है। कोई बात नहीं सासू माँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपको पोता ही दूंगी। ऐसे कविता भी माँ बनने वाली थी। कविता की माँ बनने की खबर सुनकर फिर से सास पागलों की तरह मंदिर में जाना शुरू कर देती है और भगवान से दुआओं में पोता मांगने लगती है। देखते ही देखते कविता को भी 9वां महीना लग जाता है और कविता भी अनीता की तरह एक बेटी को जन्म देती है। ये देखकर सास के अरमानों पर फिर से पानी फिर जाता है। सास अब कविता को भी अनीता की तरह सुनाना शुरू कर देती है, लेकिन कविता अनीता की तरह सीधी नहीं थी। वो अपनी सास को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, सासू माँ,
पेट में पल रहा बच्चा लड़की है या लड़का ये तो हमें नहीं पता होता, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। और वैसे भी आप तो रोज मंदिर मस्जिद पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर दुआओं में अपने लिए पोता मांगती थी, फिर भी भगवान ने इस घर में बेटी ही भेज दी। तो कमी हमारे में नहीं बल्कि आपकी दुआओं में होगी। आपने ठीक से पूजा पाठ नहीं किया होगा। अरे नहीं नहीं कविता बहू, मैंने अच्छे से पूजा पाठ किया था। पता नहीं कैसे ये बेटी पैदा हो गई। मुझे तो लगता है कि तूने और अनीता ने कुछ बुरे ही कर्म किए होंगे, तभी तुम्हारी कोख से बेटी पैदा हो रही है, बेटों के अलावा। तभी वहाँ पर अनीता आती है और अनीता अपनी सास को बोलती है, माँ जी बुरा मत मानिए, मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आपकी माँ ने कौन से बुरे कर्म किए थे कि उनके पेट में आप बेटी बनकर आई। आप भी तो एक औरत हो ना माँ जी, फिर एक औरत होकर बेटियों से इतनी नफरत क्यों माँ जी आपको? हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। शायद सासू माँ की माँ ने भी कुछ बुरे कर्म किए थे, तभी तो उनकी कोख में ऐसी बेटी आ गई। और देखो, एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती हैं ये। कविता, भगवान के लिए मेरी माँ के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। अरे जो मैंने किया है उसके बारे में तुम मुझे बोलो ना, मेरी माँ को क्यों बोल रही हो? अपनी दोनों बहुओं की बात सुनकर कुसुम का मुंह बन जाता है। उसके पास सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। अब बेचारी चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने किए पर खूब पछतावा महसूस करने लगती है। तभी वहाँ पर अनीता आती है और अनीता अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी मैं जानती हूँ कि आपको अपनी गलती महसूस हो रही है, पर सच्चाई तो यही है ना कि आप भी एक बेटी हो, और एक बेटी होकर बेटा और बेटी में भेदभाव करना ये कहाँ सही है माँ जी? तू बिल्कुल सही कह रही है अनीता बहू। वैसे जिस तरह से मैंने अपना रूप बदला, ठीक उसी तरह से तूने भी मुझे सुधारने के लिए अपना रूप बदला, वरना आज तक कभी तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। तूने कभी मुझसे सवाल जवाब नहीं किया। आज तेरी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया है, इंसान जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। माँ जी, मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि एक चीज समझाना था, और मुझे लगता है कि शायद मेरा मकसद पूरा हो गया है। इसीलिए ये लीजिए, आप अपनी पोती को खिलाइए, मैं जब तक अपने बाकी के काम करती हूँ। हाँ हाँ, ला जल्दी दे मेरी बेटी को। जब से पैदा हुई है, जब से मैंने इसे एक बार भी अपनी गोद में नहीं लिया है। कितनी अभागन दादी हूँ मैं इस घर में रहने के बावजूद भी मैं अपनी पोती से इतनी दूर रह रही हूँ। इस तरह से सास को भी अपने किए पर पछतावा महसूस होता है और वो अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और तुरंत अनीता की बेटी को गोद में लेकर खिलाने लगती है। और अब से सास की मानसिकता और बेटे बेटी के प्रति ये बुरी तरीके से जो व्यवहार था वो बदल चुका था।